नमस्कार। आज हम सब कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक अमृतम के प्रथम पाठ सूक्ति रसामृतम का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत। शुद्ध विकल्प द्वारा उत्तर दीजिए। नद्य स्वमेव किम न पिबन्ति। नदियाँ स्वयं ही क्या नहीं पीती। आपने पाठ पढ़ा होगा, उसमें जब हमारे पास हमने ये लाइन की थी, नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती, तो क्वेश्चन बना नदियाँ स्वमेव किम न पिबन्ति, तो हमारा उत्तर होगा जलम। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? जलम। नदियाँ स्वयं अपना जल नहीं पीती। विद्या, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विद्या कह इव हिते नियोजयति। विद्या कह इव किसके समान, हिते हित में, नियोजयति नियोजित रहती है या नियुक्त की जाती है। किसके समान विद्या नियुक्त होती है हमारी? विद्या हमारी पिता के समान हमारी भलाई में नियुक्त रहती है। थर्ड क्वेश्चन इज लक्ष्मी कीदृशम पुरुषम उपायति। लक्ष्मी कैसे पुरुष को प्राप्त होती है? लक्ष्मी किस प्रकार के पुरुष को प्राप्त होती है? उद्योगी पुरुष को। उद्योगी मीन्स परिश्रमी पुरुष को, मेहनती पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है। सन्मित्रम कदा ददाति। सन्मित्रम मीन्स अच्छा मित्र, कदा कब, ददाति देता है। अच्छा मित्र कब देता है? काले समय आने पर। काले समय आने पर। धीरः कस्मात् पथ न प्रविचलन्ति। धीर किस पथ से विचलित नहीं होते? किस पथ से विचलित नहीं होते? न्यायात, न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्या का इव अभिरमयति। विद्या किसके समान प्रसन्नता देती है? तो जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारा प्रश्न बना का से, किसके, इव समान, किसके समान, तो हमें एक वर्ड में भी हम इसका आंसर याद कर सकते हैं, कांता इव। कांत का जो है वो स्त्रीलिंग में है, इसलिए इसका आंसर भी हमने स्त्रीलिंग में किया, का कांता। तो क्वेश्चन में से ही लिया, विद्या का इव, कांता इव। कांता कहते हैं पत्नी के, इव समान, अभिरमयति प्रसन्नता देती है। विद्या किसके समान प्रसन्नता देती है? विद्या कांता इव अभिरमयति। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, संतः सन्मित्रस्य कानि लक्षणानि प्रवदन्ति। सज्जन लोग सन्मित्रस्य अच्छे मित्र के कानि लक्षणानि वदन्ति, कौन से लक्षण बोलते हैं या बताते हैं? पापम निवारयति, पाप को हटाता है। योजयते हिताय, भलाई में नियुक्त रहता है। गुह्यम निगुह्यति, गुप्त बातों को गुप्त रखता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। आपदम गतम च न जहाति ददाति काले, आपत्ति काल में साथ देता है, साथ नहीं छोड़ता। ददाति काले, समय पर साथ देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः, अच्छे मित्र के यही लक्षण संतों द्वारा बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन तीसरा प्रश्न है हमारा, नद्य कदा अपेयतोयः भवन्ति। नदियाँ कब अपेय मीन्स न पीने योग्य, तोया मीन्स जल वाली, भवंती हो जाती हैं। नदियाँ कब न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं? समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आकर, समुद्र में मिलकर। अपेय तोयः भवन्ति, समुद्र, यहाँ पर हम नद्य भी लिख सकते हैं, नदियाँ, नदियाँ समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आकर अपेतोयः भवन्ति, न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज धीरः कस्मात् न प्रविचलन्ति। धीर किससे विचलित नहीं होते? धीरः न्यायात् पथे न प्रविचलन्ति। धीर जो हैं, धैर्यशाली मनुष्य जो हैं, वो न्याय के पथ से, न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। वृक्षः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं
क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते वृक्ष स्वयं? अपने आप क्या नहीं खाते? वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, अपने फल स्वयं नहीं खाते। वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति। 6th क्वेश्चन इज गुणः केषु गुणः भवन्ति? गुण किनमें गुणः भवन्ति, गुण बन जाते हैं? गुण जो हैं वो किन लोगों में आकर गुण बन जाते हैं? गुणः गुणगेषु, गुण गुणियों में, गुणः भवन्ति, गुण कहलाते हैं, गुण बन जाते हैं। ये थे हमारे पूर्ण वाक्य के प्रश्न उत्तर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा श्लोक अंशान मेलयत। श्लोक के अंशों का मिलान कीजिए। ये देखिए, फर्स्ट है दैवम निहत्य कुरु पौरुष आत्मशक्तया। भाग्य को छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार परिश्रम करो। अब देखिए इनमें से कौन सी किसके साथ मैच होगा इसका? यत्ने कृते यदि ना सिद्ध्यति को अत्र दोष है। यत्न करने पर भी ना सिद्ध हो तो यहाँ किसका दोष है? यानी कि यहाँ पर मैंने इसकी मैचिंग को सही करने के लिए इसके आगे 1 2 3 लगा दिए हैं, नंबरिंग कर दी है, क्योंकि अगर मैं क्रॉस करूँगी तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसको मैंने यहाँ 1 लगा दिया है। आप सामने सामने भी आंसर लिख सकते हैं। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु। नीति में निपुण लोग निंदन्तु निंदा करें, स्तुवन्तु वा या स्तुति करें। यदि नीति में निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें तो किससे मैच होगा? लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी समाविष्टु, लक्ष्मी आ जाए, गच्छतु वा यथेष्टम या अपनी इच्छा के अनुसार चली जाए। न अदंती शस्यम खलु वारीवाहा। वारीवाहा बादल, न अदंती नहीं खाते, खलु वारी शस्यम अपनी फसलें स्वयं नहीं खाते। तो ये किससे मैच होगा? क्योंकि परोपकाराय सताम विभूतय। क्योंकि सज्जनों की संपत्तियां केवल परोपकार के लिए ही होती हैं। आपदम गतम च न जहाती ददाती काले। तो ये किससे मैच होगा? कि विपत्ति में भी साथ नहीं छोड़ता और समय पर भी साथ देता है। सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। नेक्स्ट इज आस्वाद तोयः प्रभवन्ति नद्य। अस्वाद तोयः मीन्स पीने योग्य जल वाली होकर प्रभवंती बहती हैं नदियाँ। नदियाँ पीने योग्य जल वाली होकर बहती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। समुद्र में मिलकर अपेयः न पीने योग्य जल वाली बन जाती हैं। तो इसकी नंबरिंग हम नोट करेंगे 3 4 5 2 1। आप इनके आंसर सामने सामने भी लिख सकते हैं। यदि आप कहीं इनको नोट करना चाहते हैं तो इनके आंसरों को सामने सामने लिखकर भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा संधि संयोगम च पृथक कुरुत। संधि कीजिए या संयोगम और संयोग करके अलग अलग कीजिए। या तो संधि कीजिए, ये सारे एक साथ इकट्ठे दिए हुए हैं, संधि कीजिए और संयोग को अलग अलग कीजिए। जैसे देखिए उदाहरण दिया हुआ है देयम इति, इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये देयम जमा इति की संधि हो रही है यहाँ पर, देयम इति। नादंती, न जमा अदंती की संधि हो रही है यहाँ पे, न जमा अदंती। अब क्वेश्चन नंबर 1 है परोपकाराय। परोपकाराय में परह जमा उपकाराय, यहाँ पर हमारी गुण संधि है परोपकाराय, परह जमा उपकाराय। सेकंड है हमारा लक्षणम इदम। लक्षणम म के नीचे हलंत आएगा जमा इदम, लक्षणम इदम। स्वयमेव, स्वयं जमा इव, अपने ही समान। कांतेव, कांता इव, पत्नी के समान। भवंत अपेया, यहाँ पर भवंती है, यहाँ पर बेटा हमारी यण संधि है, ठीक है। अगर हम जब संधि समझाएंगे, जब हम करेंगे जैसे परह प्लस उपकाराय ओ बन गया, ओ में हमारी गुण संधि है। लक्षणम इदम, यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि है। स्वयमेव, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। कांता इव, कांतेव, यहाँ पर हमारी गुण संधि है। भवंती अपेयः, भवंती अपेयः, ये हमारी यण संधि है।
मरणम अस्तु, मरणम जमा अस्तु। सिंहम उपैति, जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं उसी प्रकार हम इनको लिखेंगे, सिंहम उपैति। युगांतरे, युग जमा अंतरे, युग जमा अंतरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। विलोम पदानी मेलियत, विलोम पदों का मिलान कीजिए। माता, माता का मैचिंग जो है, माता का उल्टा क्या होगा यहाँ पर, पिता। कीर्तिम, कीर्ति का उल्टा क्या होगा यहाँ पे, ये जैसे हमने किया था अकीर्तिम, कीर्ति मीन्स प्रसिद्धि, अकीर्तिम मीन्स अप्रसिद्धि। उद्योगिनम, उद्योगिनम का है हमारा मेहनती, तो यहाँ पर इसका विपरीत बन जाएगा अलसम, आलसी। निंदंतु का है निंदा और स्तुवंतु का है पूजा। निंदंतु निंदा करें, स्तुवंतु पूजा करें। गुणहा, गुणहा का विपरीत होगा दोषहा। पेयम, पीने योग्य का विपरीत होगा अपेयम। इसकी नंबरिंग आप देख सकते हैं 5 6 2 3 1 4। आप इनको सामने सामने भी लिख सकते हैं। माता का पिता, कीर्तिम का कीर्तिम, उद्योगिनम का अलसम, निंदंतु का स्तुवंतु, गुणहा का दोषा, पेयम का अपेयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। शुद्धम विकल्पम चिनुत। सताम विभूतय कस्मय भवंती, सज्जनों की विभूतय संपत्तियां कस्मय किसके लिए भवंती होती हैं, तो आंसर है हमारा परोपकाराय, परोपकार के लिए। हमने ये लाइन की थी ना, परोपकाराय सताम विभूतय, परोपकार के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कल्पलता इव का अस्माकं सर्वम साधयति। कल्पलता के समान हमारा सब कुछ क्या साधयति, कौन पूर्ण करता है, विद्या। कल्पलता के समान विद्या हमारा सब कुछ कार्य पूर्ण कर देती है। थर्ड क्वेश्चन है कम निहत्य पौरुषम कर्तव्यम, किसको छोड़कर कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो आंसर होगा हमारा दैवम। दैवम मीन्स भाग्य को छोड़कर कठिन परिश्रम करना चाहिए। मित्रम कान प्रकटी करोति, मित्र किनको प्रकट करता है, मित्र हमारे गुणान, गुणों को प्रकट करता है। आ रहा है बेटा समझ में। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन। गुणहा निर्गुणम प्राप्य के भवंती, गुणा जो हैं वो निर्गुण, गुण जो हैं निर्गुण को प्राप्त करके कैसे बन जाते हैं, दोषहा, दोष बन जाते हैं। बेटा हाँ, आज हमने इसका अभ्यास कार्य कंप्लीट किया है। पार्ट 1 हम पूरा कर चुके हैं। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं आपको इससे आगे पार्ट 2 शृगालस्य कथा, इसके बारे में बताऊं। धन्यवाद।